अगर आप बिगिनर हैं और साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने में आप कैसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड को समझ सकते हो। इस वीडियो में आपको वीक बाय वीक लर्निंग प्लान बताऊंगा। इससे आपको एक लर्निंग पाथ मिलेगा जिसको फॉलो करके आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड को अच्छे से समझ सकते हो। इस वीडियो में हम 3 मंथ कवर करेंगे। मंथ 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग बेसिक्स। मंथ 2 में हम आएंगे, उसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एंड लिनक्स और कुछ साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स। मंथ 3 में हम देखेंगे इथिकल हैकिंग के बेसिक्स, स्पेशलाइजेशन एंड टूल्स, सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन एंड करियर प्लानिंग। शुरू करते हैं मंथ 1 से, जो है बेसिक्स एंड फंडामेंटल। इसमें टोटल 4 वीक होंगे। वीक 1 और 2 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। वीक 3 और 4 में हम देखेंगे नेटवर्किंग बेसिक्स। आते हैं वीक 1 एंड 2 पे, जो है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। पहले 2 वीक में आपको साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स क्लियर करना है। आप यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले सकते हो या ऑनलाइन फ्री कोर्सेज रेफर कर सकते हो। इन 2 वीक में आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स, ये सब के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। अगर इन 2 वीक में आपको टाइम मिलता है तो आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बुक रीड कर सकते हो। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको लर्निंग प्रोसेस में। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँ इस वीडियो में जिससे आपको लर्निंग में आसानी हो। तो मंथ 1 के वीक 3 और 4 पे जो है नेटवर्किंग बेसिक्स। नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन 2 वीक में आपको नेटवर्किंग के बेसिक्स क्लियर करना है और जब तक ये बेसिक्स क्लियर ना हो आपको आगे नहीं जाना है। टॉपिक्स जैसे आईपी एड्रेसेस, डीएनएस, डीएचसीपी एंड सबनेटिंग को अच्छे से समझना है। मैं नेटवर्किंग के भी कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा, उनसे आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। आप सेल्फ स्टडी करने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। सिस्को, नेट एकेड से आपको कुछ कोर्सेज मिल सकते हैं। यहाँ मंथ 1 का आपका प्लानिंग ख़त्म होता है। अब आते हैं मंथ 2 पे, जिसमें हम और डीपर जाएंगे, जिसमें वीक 5 और 6 में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज एंड लिनक्स। वीक 7 और 8 में हम देखेंगे सिक्योरिटी एसेंशियल्स। आते हैं वीक 5 और 6 पे। इन 2 वीक्स में आपको विंडोज एंड लिनक्स ओएस को डीपली समझना है। विंडोज तो सभी को आता है, लिनक्स के कमांड्स, उसके फाइल सिस्टम्स, उसके परमिशंस, ये सब चीज़ों की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो या ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल्ड है तो उस पर आपको प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करना है। विंडोज़ ओएस में आपको एक्टिव डायरेक्टरीज एंड विंडोज सिक्योरिटी फीचर्स को समझना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप वेबसाइट जैसे ट्राई हैक मी, हैक दी बॉक्स पर बिगिनर लेवल से शुरू कर सकते हो। बात करते हैं वीक 7 और 8 की, जो है सिक्योरिटी एसेंशियल्स। इन 2 वीक में आपको सिक्योरिटी एसेंशियल्स सीखने की ज़रूरत है। आपको फायरवॉल, वीपीएन, आईडीएस सिस्टम, इनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सिस्को पैकेट ट्रेसर जैसे टूल्स का यूज़ करके आप वर्चुअल लैब में नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मंथ 2 हमारा ओवर होता है। अब मंथ 3 पे आते हैं, जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड सर्टिफिकेशन। इसमें टोटल 4 वीक है। 9 और 10 में हम देखेंगे इथिकल हैकिंग के बेसिक्स, आपको क्या क्या सीखना है। वीक 11 में देखेंगे स्पेशलाइजेशन एंड टूल्स और वीक 12 जो लास्ट वीक रहेगा उसमें हम देखेंगे सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन एंड करियर पाथ। जो मंथ 3 है हमारा, उसमें आपको सोलली फोकस करना है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे। और अगर आप किसी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो और भी अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगा आप CH सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो हमारा वीक 9 और 10 है उसमें आपको इथिकल हैकिंग के बेसिक्स क्लियर करना है। अब इथिकल हैकिंग के बेसिक्स और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सिमिलर हैं तो आपने वो पहले ही क्लियर कर लिए होंगे। बात करते हैं CH की, तो आप CH की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे यूडीमी या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिक फ्री कोर्स मिल जाएगा। या अगर आप ऑफिशियल EC काउंसिल की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। इन 2 वीक में आपको प्रैक्टिकल लैब पर फोकस करना है, जहां आप बेसिक अटैक्स जैसे SQL इंजेक्शन, XSS एंड पासवर्ड क्रैकिंग के प्रैक्टिकल करना है आपको। इन स्टेज पे आके आप और भी बुक्स रेफर कर सकते हो, जैसे वेब एप्लीकेशन हैकर हैंडबुक या कोई भी बुक मेटास्प्लॉइट से रिलेटेड, वो बुक आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपको इनसे रिलेटेड कोई बुक्स रिसोर्सेज के अंदर प्रोवाइड कर दूँ। अब आते हैं वीक 11 पे। इस वीक में आपको आपकी स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है, जैसे पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और उसके अकॉर्डिंग अब आपको आगे बढ़ना है। कॉमन टूल्स जैसे Nmap, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट का यूज़ करना आपको आना चाहिए। गिटहब या अदर रिपोजिटरीज पर आप ओपन सोर्स टूल को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। आते हैं वीक 12 पे, जो है सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन एंड करियर प्लानिंग। मंथ 3 के शुरू में आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। अब इस वीक में आपको पूरा फोकस उस सर्टिफिकेशन के प्रिपरेशन पे लगाना है। अब क्योंकि ये लास्ट वीक है तो आप जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो सर्टिफिकेशन के प्रिपरेशन के लिए। वीक 12 बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन का प्लानिंग नहीं कर रहे हो इस स्टेज पे तो आप वीक 12 को स्किप कर सकते हो। सर्टिफिकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको लेना है, यहाँ पे एग्जाम डम्स को एनालाइज करना है और उस सर्टिफिकेशन के स्टडी गाइड को यूज़ करना है।
मैं रिसोर्सेज के अंदर CEH एग्ज़ाम के पूरे रिसोर्सेज, बुक्स, टूल्स और जो भी सॉफ्टवेयर उसमें आपको एसेंशियल लगते हैं वो सब मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप कोई और सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे OSCP या CISSP, तो उसके रिसोर्सेज आपको खुद ही ढूंढने होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ CEH के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप इस स्टेज के ऊपर जॉब के लिए रेडी हो तो आप करियर प्लानिंग के लिए जॉब पोर्टल्स पे जॉब मॉनिटर कर सकते हो या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ आपको कौन कौन सी जॉब प्रोवाइड करती है उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट शॉर्ट शायद बनाया है, तो आप वो शॉर्ट को रेफर कर सकते हो। अपडेटेड रहने के लिए आप ऑनलाइन फॉरम्स, एजुकेशनल चैनल को फॉलो कर सकते हो जिनसे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स होंगे जो आपको साइबर सिक्योरिटी करियर में हेल्प करेंगे।